हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हमारी मूवी का नाम है जंगल क्रूज, जो 2021 में रिलीज हुई बहुत ही शानदार एडवेंचर मूवी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें टीयर्स ऑफ द मून नाम के रहस्यमय पेड़ को दिखाया जाता है, जो कि अमेज़न के घने जंगलों में है और उसमें इतनी पावर थी कि उसके फूलों की पंखुड़ियों से किसी भी प्रकार की बीमारी को खत्म किया जा सकता था। उसको पाने के लिए 16वीं शताब्दी के बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस पेड़ तक पहुंच नहीं पाया था। उस समय अगिरे नाम का एक आदमी भी उस पेड़ को खोजने के लिए निकल पड़ा था। वो अपनी बीमार बेटी का इलाज करना चाहता था, लेकिन अमेज़न के जंगल ने उस पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ग्रुप को मार गिराया था। फिर कुछ जंगली कबीले ने उसे ढूंढकर उस पेड़ की ताकत की मदद से उसे और उसके साथियों को फिर से ठीक कर दिया था। लेकिन अगीरा कुछ भी करके उस टीयर्स ऑफ मून की पंखुड़ी लेना चाहता था, इसलिए अगीरे ने उस कबीले के सरदार से वो एरोहेड मांगा, जो उस पेड़ को खोजने की चाबी थी। लेकिन उन लोगों ने उसे साफ मना कर दिया था, जिसके बाद अगीरा और उसके ग्रुप ने उन लोगों को मार दिया और उसके गांव को भी जला दिया। लेकिन मरने से पहले उस कबीले के सरदार ने अगीरा को और उसके साथियों को कर्स दे दिया कि वो लोग कभी नदी से दूर नहीं जा पाएंगे और कभी मरेंगे भी नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है लंदन में 1916 में, जहां पर हम लिली और उसके भाई मैकग्रेगर को देखते हैं। वो दोनों मिलकर टीयर्स ऑफ मून पर रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों मिलकर उसके पावर से वो दवाई बनाना चाहते हैं जिससे किसी भी बीमारी को खत्म किया जा सके। लेकिन उसके लिए उसे रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर की हेल्प और डॉक्टर एल्बर्ट की खोजी हुई वो प्राचीन एरोहेड चाहिए थी, लेकिन वो लोगों ने उसे साफ मना कर दिया था। इसके बाद लिली अपनी चालाकी से सबकी नजरों से बचते हुए डॉक्टर एल्बर्ट के रिसर्च बॉक्स तक पहुंच जाती है, जिसमें से उसे वो प्राचीन एरोहेड मिल जाता है। तभी जर्मन प्रिंस भी वो एरोहेड लेने के लिए वहां पर आ जाता है, लेकिन वो एरोहेड तक पहुंचे उससे पहले लिली ने उसे वो ले लिया था। तभी वो लिली को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके लोग को पीछे लगा देता है। उससे लड़ते लड़ते लिली एक सीढ़ी की मदद से बाहर लटकने लगती है, तो प्रिंस उससे वो एरोहेड मांगता है और बदले में उसकी मदद करने का ऑफर देता है। फिर लिली वो एरोहेड का बॉक्स प्रिंस को दे देती है और तभी मैकग्रेगर नीचे आकर एक बस को रोक देता है और लिली उस बस में कूदकर बच जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन प्रिंस को बॉक्स में से एरोहेड की जगह एक टॉय मिलता है। इसके बाद प्रिंस लिली को ढूंढने में लग जाता है। वहीं दूसरी ओर मैक और लिली टीयर्स ऑफ मून को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नॉर्थ अमेरिका में फ्रैंक नाम के स्कीपर को दिखाते हुए, जो टूरिस्ट को अपनी बोट पर अलग अलग तरीकों से डराने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाई जाता है जिसका नाम नीलो होता है। वो फ्रैंक से मिलता है और अपनी लोन का पैसा वापस मांगता है, लेकिन फ्रैंक उसका पैसा वापस नहीं कर पाता है। इसलिए नीलो और उसके आदमी फ्रैंक की बोट का इंजन निकाल लेते हैं और चाबी ले लेते हैं। अपनी चाबी वापस पाने के लिए फ्रैंक जैसे ही नीलो के ऑफिस में जाता है, तभी नीलो से मिलने के लिए लिली वहां पर आई हुई थी। वो फ्रैंक को नीलो समझकर उसे बताने लगती है कि मैं टीयर्स ऑफ मून को खोजना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे एक स्कीपर की जरूरत है। ये जानकर फ्रैंक उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसकी कोई भी बात सुनती नहीं है और वो फ्रैंक को स्कीपर के लिए हायर कर लेती है। तभी नीलो भी वहां पर आ जाता है और फ्रैंक की असलियत पकड़ी जाती है, इसलिए लिली उस पर गुस्सा करती है। तभी फ्रैंक को लिली के पास वो एरोहेड दिखाई देती है। इसकी वजह से लिली को वो अपनी बोट पर ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन लिली अब उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। तभी वहां पर एक चीता आता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और सबकी हालत काफी खराब हो जाती है। तभी नीलो वहां से भाग जाता है और फ्रैंक उस चीते से फाइट करके उसे वहां से भगा देता है। ये देखकर लिली उसकी बोट पर जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि फ्रैंक बहुत ही बहादुर था। दूसरी ओर फ्रैंक अपनी बोट का इंजन वापस लेकर अपना इंजन फिट कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो चीता फ्रैंक का फ्रेंड था और जिसका नाम प्रॉक्सिमा होता है, जिसके साथ मिलकर फ्रैंक ने लिली को इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ नकली फाइटिंग की थी। फिर कुछ देर में लिली भी वहां पर आ जाती है। फिर मैकग्रेगर यानी कि मैक अपना बहुत सारा सामान लेकर वहां पर आ जाता है, इसलिए फ्रैंक उसके एक्स्ट्रा लगेज को नदी में फेंकने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तभी लिली को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो बर्ड्स को पिंजरे में बंद करके उसे बेचने के लिए ले जा रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बर्ड्स को बचाने के लिए जाती है, जिसके दौरान वो लोग लिली को किडनैप कर लेते हैं। तभी नीलो के लोग फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रैंक ने उसे बताई भी नहीं अपनी बोट का इंजन वापस ले लिया था। इसके बाद फ्रैंक अपनी बोट को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन फ्रैंक को लिली जब बोट पर दिखाई नहीं देती है तो फ्रैंक लिली को ढूंढने के लिए जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिली कैसे भी करके उस पिंजरे से खुद को आजाद कर देती है और उन लोगों से फाइट करने लगती है। तभी वहां पर फ्रैंक भी आ जाता है और दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। फिर बोट तक पहुंचने के लिए फ्रैंक पानी में कूद जाता है, लेकिन लिली तैरना नहीं जानती थी, इसलिए वो एक वायर पर लटकते हुए बोट तक पहुंच जाती है। तभी प्रिंस अपनी सबमरीन लेकर वहां पर आ जाता है और उन लोगों पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फ्रैंक अपनी बोट को दूसरी ओर मोड़ लेता है। यह देखकर प्रिंस मिसाइल से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फ्रैंक किसी भी तरह मिसाइल से अपनी बोट को बचा लेता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने पर लिली नोटिस करती है कि फ्रैंक बोट को दूसरी दिशा में ले जा रहा है, इसलिए वो फ्रैंक को मैप दिखाकर सही डायरेक्शन में जाने के लिए बोलती है। तो फ्रैंक उसे समझाता है कि उस रास्ते पर बहुत ही खतरा है, मैं इस नदी और जंगल को बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। लेकिन लिली उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और फ्रैंक बोट को उसी दिशा में मोड़ लेता है। दूसरी ओर प्रिंस टीयर्स ऑफ मून
उनको खोजने के लिए अगेरे की हेल्प लेने के लिए सोचता है। फिर रात होने ही वाली होती है, इसलिए फ्रैंक बोट को किनारे पर लगा देता है। फिर शाम को खाना खाने के बाद मैक फ्रैंक के केबिन में सोने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हम प्रोक्सिमा को एक पिंजरे के अंदर देखते हैं। वहीं फ्रैंक और लिली एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उसके दौरान लिली उसे बताती है कि मैं टीयर्स ऑफ मून के पावर से एक ऐसी दवाई बनाना चाहती हूँ जिससे लोगों की हेल्प कर सकूं। यह जानकर फ्रैंक लिली से बहुत ही इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि लिली अनजान लोगों के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही थी। तभी मैक भागकर बाहर आ जाता है, क्योंकि प्रोक्सिमा उसका पीछा कर रही थी। तभी लिली को पता चल जाता है कि वो जैगुआर फ्रैंक का पालतू है, जिससे लिली बहुत ही नाराज हो जाती है, क्योंकि फ्रैंक ने फिर से उसका भरोसा तोड़ा था। दूसरी ओर प्रिंस को अगेरे की बॉडी मिल जाती है और वो उसकी बॉडी पर नदी का पानी डालकर उसे जिंदा कर देता है, जो कि एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल चुका होता है। प्रिंस उसे कहता है कि अगर तुम मुझे वो एरोहेड लाकर दोगे तो मैं तुम्हें इस शाप से आजाद करवा दूंगा। अगीरा उसकी बात को मान जाता है। उसके बाद वो प्रिंस वहाँ पर बहुत सारा नदी का पानी लाता है, जिसकी वजह से अगीरे का ग्रुप वहाँ से आजाद हो जाता है। दूसरी ओर फ्रैंक लिली को आगे जाने से मना करता है, लेकिन लिली नहीं मानती है। इसके बाद उसकी बोट एक खतरनाक मोड़ ले लेती है, जहाँ फ्रैंक बोट को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल आ जाता है और उनकी बोट नीचे गिरने ही वाली होती है। लेकिन फ्रैंक किसी भी तरह से अपनी बोट को वापस टर्न कर लेता है, इससे सबकी जान बच जाती है। इसके बाद फ्रैंक और मैक लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ पर फ्रैंक मैक से बोलता है कि मैं अब लिली से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। तभी मैक उसे बताता है कि जब मेरी फैमिली और फ्रेंड में से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था, तब केवल लिली ही थी जिसने मेरा साथ दिया था और मुझे सपोर्ट किया था। धीरे धीरे तुम भी उसे पसंद करने लगोगे। तभी दूसरी ओर लिली जब फ्रैंक का केबिन चेक कर रही होती है, तो वहाँ पर उसे टीयर्स ऑफ मून के बारे में बहुत सारी जानकारी का स्केच मिलता है। इससे लिली समझ जाती है कि फ्रैंक भी उसके बारे में जानता है। तभी फ्रैंक वहाँ पर आ जाता है और लिली के पूछने पर वो बताता है कि मैं भी बहुत टाइम पहले उसे ढूंढने के लिए गया था, लेकिन मुझे कहीं भी टीयर्स ऑफ द मून नहीं मिला था। इसके बाद लिली उसे वो एरोहेड दिखाती है और कहती है कि उस समय तुम्हारे पास ये नहीं था, इसलिए तुम्हें वो नहीं मिला था। वो लोग एक दूसरे से बातें ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शिकारी कबीले के लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं और उनको तीर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। जब उनको होश आता है तो वो तीनों एक अजीब सी जगह पर होते हैं, जहाँ पर उसे उस कबीले की सरदार मिलती है। तो फ्रैंक उसे कहता है कि तुम मुझे और हमारा सारा सामान ले लो, लेकिन इसके बदले में इन दोनों को यहाँ से जाने दो। लेकिन कबीले की सरदार उसकी बात नहीं मानती है। वो उनसे वो एरोहेड मांगती है। तभी लिली उनको बातों में फंसाकर खुद को आजाद कर देती है और उन लोगों से फाइट करने के लिए जाती है, लेकिन वो लोग लिली से फाइट नहीं करते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो कबीला फ्रैंक के पहचान वाला ही था, जिससे फ्रैंक ने लिली और उसके भाई को डराने के लिए रखा हुआ था। इस बार यहाँ पर फिर से फ्रैंक का झूठ पकड़ा जाता है और लिली फिर से नाराज हो जाती है। जब उस कबीले की सरदार सैम उस एरोहेड पर लिखे हुए वर्ड को पढ़ने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि उस रहस्यमय पेड़ को देखने के लिए पहले खुद को काबिल करना पड़ता है, जिसके लिए नदी के पानी को स्टोन में बदलना होगा और एक टूटे हुए हार्ट को जोड़ना होगा। लेकिन केवल ब्लड मून की रात में ही उस पेड़ पर फूल आते हैं, जो 2 दिनों बाद आने वाला है। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि वो पेड़ वहाँ पर नहीं है जहाँ पर लिली उसे खोजने के लिए जा रही है, बल्कि वो पेड़ यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है। फिर लिली डिसाइड करती है कि वो वहाँ पर अकेली ही जाएगी, क्योंकि मैक को वो किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी और अभी उसको फ्रैंक पर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उसे भी वो अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी। फिर वो तीनों आज की रात यहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी अगीरा और उसका ग्रुप वहाँ पर आ जाता है, जो उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि अगीरा वो एरोहेड लेने के लिए आया हुआ था। फ्रैंक जब उसको यहाँ पर देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, जैसे कि वो उसको पहले से ही जानता है। फिर वो लोग उससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन शाप की वजह से वो लोग अमर हो चुके थे, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता था। इसी बीच अगीरे का एक आदमी लिली से वो एरोहेड छीनकर अगीरे को दे देता है। अगीरा उसे वहां से लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और फिर दोनों में फाइट होने लगती है और अगीरा अपनी तलवार फ्रैंक के सीने के आर पार कर देता है, लेकिन फ्रैंक उससे वो एरोहेड लेने में कामयाब हो जाता है। जब वो नीचे गिर रहा होता है तब वो एरोहेड लिली के पास फेंक देता है। अब सैम लिली और मैक को ये बताती है कि तुम जल्दी से नदी से दूर चले जाओ, क्योंकि ये लोग इस नदी को छोड़कर दूर नहीं जा सकते हैं। यहाँ से भागते समय मैक का पैर जख्मी हो जाता है, इसीलिए वो लिली को वहां से भागने के लिए बोलता है। अब जैसे ही लिली नदी से दूर चली जाती है तो अगीरे और उसके ग्रुप को वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि शाप की वजह से वो नदी से दूर नहीं जा सकते थे, लेकिन प्रिंस लिली का पीछा कर सकता था। इसलिए अगीरे के ग्रुप का एक आदमी जो धीरे धीरे मधुमक्खी में कन्वर्ट हो रहा था, वो लिली के पीछे अपनी मधुमक्खी को लगा देता है। अगली सुबह जब लिली फ्रैंक और मैक को ढूंढने के लिए जाती है तो फ्रैंक वहां पर उसे जिंदा मिलता है और उसे जिंदा देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन तलवार आर पार होने के बावजूद भी फ्रैंक की बॉडी से जरा भी खून नहीं निकला था। इससे लिली और मैक बहुत ही घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि फ्रैंक कोई इंसान नहीं है। जिसके बाद फ्रैंक उसे बताता है कि वो भी अगीरे के ग्रुप का ही एक आदमी है और वो शाप की वजह से पिछले 400 साल से जिंदा है। इसके बाद वो लिली को तलवार निकालने के लिए बोलता है। लिली पहले तो बहुत ही घबरा जाती है, लेकिन बाद में वो हिम्मत करके उसकी बॉडी से वो तलवार निकाल देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो मधुमक्खियां प्रिंस के पास जाती है और उसे इशारा करके मैप की मदद से लिली का लोकेशन बता देती
जाती है। उसके बाद प्रिंस अपने लोगों को उस लोकेशन पर चलने के लिए बोलता है। फिर लिली टीयर्स ऑफ मून को खोजने के लिए फ्रैंक की बोट पर चली जाती है। फ्रैंक अगीरे से लिली के लिए लड़ा था, इसलिए उसे यकीन हो जाता है कि फ्रैंक एक अच्छा आदमी है, इसलिए वो उसे उसके पास्ट की स्टोरी पूछती है। उसके बाद फ्रैंक उसे अपनी कहानी सुनाता है और हमें पता चलता है कि फ्रैंक और अगीरा दोनों कजिन थे और अगीरे की बेटी की तबीयत बहुत ही खराब रहने लगी थी और अगीरा उसे बहुत ही प्यार करता था, इसलिए वो उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। इसी के साथ फ्रैंक और अगीरा अपने ग्रुप के साथ टीयर्स ऑफ मून को खोजने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अगीरे को पता था कि टीयर्स ऑफ मून की पंखुड़ी किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है। फिर फ्रैंक लिली को यह भी बताता है कि हमने उस पेड़ को बहुत समय तक खोजा, लेकिन वो पेड़ हमें नहीं मिला। फिर भी हम उस पेड़ को लगातार खोजते रहे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और जंगल हमें एक एक करके मारता गया। फिर जब वहाँ के गाँव वालों को हमारी लाश मिली, तब गाँव के सरदार और उसकी बेटी ने टीयर्स ऑफ मून की मदद से हमें फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन अगीरा अपनी बेटी के लिए कुछ भी करके उस पेड़ तक पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने वो सरदार से एरोहेड मांगा, लेकिन सरदार ने उसे देने से साफ मना कर दिया, जिसके लिए अगीरे और उसके लोगों ने एरोहेड के लिए सरदार और सभी गाँव वालों पर अटैक कर दिया और वहाँ पर आग लगाकर गाँव वालों को जला दिया। लेकिन मुझे वो जरा भी पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने गाँव वालों को बचाने की कोशिश की, लेकिन सरदार ने मरने से पहले हम सबको एक शाप दे दिया, जिसकी वजह से ना तो हम कभी नदी से दूर जा सकते हैं और ना तो कभी मर सकते हैं। अगीरा मुझे धोखेबाज समझता था, इसलिए हम लोग कई साल तक लड़ते रहे, लेकिन हम में से कोई मरता नहीं था। जिसके बाद मैंने अगीरे के ग्रुप को एक जाल में फंसाकर एक गुफा में बंद कर दिया, जहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुंच सकता था, इसलिए जंगल ने उसे वहां पर पकड़ के रख दिया और पिछले 400 सालों से वहीं पर कैद करके रख दिया था, जो अब एक मॉन्स्टर में बदल गए हैं। उसके बाद मैंने नदी के पास एक जगह को बसाया और वहीं पर रहने लगा, लेकिन अब उसको किसी ने आजाद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मैक और सैम नाव में होते हैं, तभी प्रिंस वहां पर आ जाता है और मैक को किडनैप कर ले जाता है, क्योंकि वो उसकी मदद से लिली और फ्रैंक को एरोहेड देने के लिए मजबूर करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर लिली अब फ्रैंक पर पूरा यकीन करने लगी थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लिली उसे पूछती है कि टीयर्स ऑफ मून के मिल जाने पर तुम क्या करोगे, जिस पर फ्रैंक उसे कहता है कि मैं इस शाप से आजाद होकर मरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों तक जीकर दुनिया से बोर हो गया हूँ। लेकिन लिली उसे ऐसा करने से मना करती है। वहीं मैक प्रिंस को पेड़ की असली लोकेशन बता देता है। इसके बाद प्रिंस वहां पर रही मधुमक्खियों को मार देता है, क्योंकि वो अगीरे को इसके बारे में बताना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फ्रैंक और लिली पेड़ की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक चेक करने के लिए नदी के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है, जिसे खोलने से यहाँ का पानी बाहर जाने वाला था, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए बहुत ही कम जगह थी, इसलिए वो लिली के पास वापस आ जाता है और उसे उस दरवाजे के बारे में बताता है, क्योंकि वो उस जगह से आसानी से अंदर जा सकती थी। फिर लिली स्विमिंग नहीं जानती थी, इसलिए वो अंदर जाने से मना कर देती है। फिर फ्रैंक के काफी समझाने के बाद वो मान जाती है। उसके बाद फ्रैंक उसे वहां तक ले जाता है, जहाँ पर फ्रैंक उसे अपनी ब्रीथ देने लगता है, जिससे लिली को पानी के अंदर ऑक्सीजन लेने में आसानी हो जाती है। फिर लिली जैसे ही उस दरवाजे के लीवर को खींचती है, अंदर से मछली आकर फ्रैंक पर अटैक कर देती है, जिससे फ्रैंक ब्रीथ देने के लिए लिली तक नहीं पहुंच पाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लिली बेहोश हो जाती है और दरवाजा खुल जाने की वजह से वहां का सारा पानी गायब हो जाता है। लिली को बेहोश पाकर फ्रैंक बहुत ही परेशान हो जाता है और तभी लिली होश में आ जाती है और वो फ्रैंक पर गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद फ्रैंक उसे सारी हकीकत समझाता है। फिर दोनों काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने उस पेड़ को ढूंढ लिया था। अब लिली फ्रैंक को प्यार करने लगी थी और उसके साथ ही अपनी पूरी लाइफ गुजरना चाहती थी, इसलिए वो फ्रैंक को अपनी लाइफ जीने के लिए बोलती है। तभी प्रिंस भी मैक को लेकर वहां पर आ जाता है और प्रिंस के आदमी लिली और फ्रैंक को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इसके बाद प्रिंस लिली को एरोहेड देने के लिए बोलता है। लिली मैक की जान बचाने के लिए वो एरोहेड प्रिंस को दे देती है, जहां पर वो जर्मन प्रिंस बताता है कि टीयर्स ऑफ मून की पावर हासिल करके मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों को लेकर पेड़ के पास पहुंच जाता है, तो वो लोग देखते हैं कि पेड़ बेजान हो चुका था, यानी कि पूरी तरह से सूख गया था। प्रिंस उसे कैसे भी करके ब्लूम करना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कैसे होता है, तो वो लिली से पूछता है, तो लिली मना कर देती है और उसके बाद फ्रैंक उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और बदले में उस पेड़ की एक पंखुड़ी लेने के लिए बोलता है। और जब वो एरोहेड को वहां पर फिक्स करने के लिए जाता है तो कुछ नहीं होता है। इसके बाद लिली भी एक पंखुड़ी के बदले में उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन प्रिंस दोनों में से किसी एक को ही पंखुड़ी देने के लिए बोलता है। लिली उसकी बात मान जाती है। फिर फ्रैंक और लिली दोनों मिलकर वहां की पहेली सॉल्व करने में लग जाते हैं। ठीक उसी टाइम पर वहां पर ब्लड मून भी आ गया होता है। तभी लिली को सैम की बात याद आती है। उसने बताया था कि उस पेड़ को ब्लूम करने के लिए टूटे हुए दिल को जोड़ना होगा। फ्रैंक जब उस एरोहेड को तोड़ता है तो उसमें से एक रेड कलर का स्टोन निकलता है, जिसको सही जगह पर फिक्स करने से पूरा पेड़ फिर से ब्लूम करने लगता है और उस पेड़ पर बहुत सारे फूल भी आने लगते हैं, जिसे देखकर सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद लिली फ्रैंक को शूट करके पानी में गिरा देती है, क्योंकि प्रिंस दोनों में से किसी एक को ही पंखुड़ी देने वाला था, लेकिन प्रिंस ये बात नहीं जानता था कि फ्रैंक अमर है। उसके बाद प्रिंस लिली को लेकर टीयर्स ऑफ मून की पंखुड़ी लेने के लिए जाता है, जिसके दौरान फ्रैंक मैक के पास आ जाता है और दोनों मिलकर प्रिंस के आदमियों को मारने लगते हैं। तभी प्रिंस का एक आदमी मैक को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन प्रोक्सिमा वहां कर उसे बचा लेती है।
वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिली भी पेड़ की पंखुड़ी को तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन अब ब्लड ऑफ मून की लाइट जाने वाली ही थी, इसलिए पूरा पेड़ फिर से सूखने लगा था। ये देखकर लिली बहुत ही तेजी से दौड़ने लगती है और फाइनली एक पंखुड़ी को लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन पेड़ के सूखने की वजह से वो डाल टूट जाती है, जिससे लिली वहां से गिरकर दूसरी डाल पर लटक जाती है। तभी प्रिंस भी वहां पर आ जाता है और उसे नीचे गिराने की धमकी देकर उससे वो पंखुड़ी मांगता है। तभी उसके ऊपर एक डाल टूटकर गिर जाती है और लिली वो पंखुड़ी फ्रैंक के पास फेंक देती है, जिससे फ्रैंक पानी में जाने से पहले ही पकड़ लेता है। तभी अगीरे का ग्रुप वहां पर आ जाता है। तभी प्रिंस उससे वो पंखुड़ी लेने में हेल्प मांगता है, लेकिन प्रिंस ने उसे धोखा दिया था, इसलिए अगीरा उसे अपने सांप से कटवा देता है। अब अगीरे का ग्रुप वो पंखुड़ी लेने के लिए लिली के पीछे पड़ जाता है। तब फ्रैंक लिली को बचाने के लिए वो पंखुड़ी दिखाता है। इसके बाद वो लोग फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं। फिर फ्रैंक वो पंखुड़ी को कहीं पर छुपा देता है और अपनी बोट को लेकर वहां से भागने लगता है, जिसके बाद फ्रैंक और अगीरे के ग्रुप में फाइट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस अभी भी जिंदा है और वो मैक और लिली पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन मैक उसे एक दीवार पर धक्का दे देता है, जिससे उस दीवार का ऊपरी हिस्सा आकर प्रिंस पर गिरता है और वो मर जाता है। वहीं अगीरा और उसका ग्रुप पंखुड़ी लेने के लिए फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं और उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, लेकिन फ्रैंक जब पंखुड़ी वाला पॉकेट दिखाता है तो उसमें पंखुड़ी नहीं थी, क्योंकि फ्रैंक ने वो पंखुड़ी लिली के लिए छुपा कर रखी थी, जिसे पाकर लिली समझ जाती है कि फ्रैंक खुद को सेक्रीफाइस करके उन दोनों की जान को बचाना चाहता था। वहीं अगीरा भी समझ जाता है कि फ्रैंक बोट को क्रैश करके नदी के पानी को बंद करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो बोट दीवार से टकराकर टूट जाती है, जिसके बाद वहां पर नदी का पानी आना बंद हो जाता है और जिससे शाप की वजह से फ्रैंक के साथ साथ अगीरे के पूरे ग्रुप को जंगल पकड़ लेता है और सभी वहीं पर पत्थर बन जाते हैं। फ्रैंक को उस हालत में देखकर लिली बहुत ही दुखी हो जाती है और वो अपने पास रही पंखुड़ी से फ्रैंक के शाप को तोड़ने का डिसाइड करती है, इसीलिए वो उस पंखुड़ी को फ्रैंक के मुंह में रख देती है, जिसके बाद फ्रैंक उस शाप से आजाद हो जाता है, जिससे लिली और फ्रैंक बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्लड मून की लाइट भी वहां पर आ जाती है और वो पेड़ फिर से ब्लूम करने लगता है और लिली अपने रिसर्च के लिए वहां से पंखुड़ी ले लेती है और फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। जब रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर को ये बात पता चलती है तो वो अपनी मेंबरशिप का इनविटेशन उसे भेजती है, जिस पर लिली मैक को वहां पर भेजती है, जो सोसाइटी के सामने ही उस इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद हमें फ्रैंक और लिली को दिखाया जाता है, जो लंदन में आकर एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर हैप्पीली एंड होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।